हेलो क्लास, गुड इवनिंग। होपफुली सब बच्चे आज अपना एग्जाम देकर आए होंगे इंग्लिश का, और मे बी सब बच्चों का बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो आइए बेटा प्रिपेयर करते हैं अब अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जो हमारा 5 मई को आने जाने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डरावने वाला पेपर। ठीक है, सबको आई थिंक सबको डर लगता होगा, ठीक है, बट अगर हमारे मैथ्स के सॉल्यूशंस आते तो हमारे लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट वही हो जाता है। तो आइए उसको अच्छा बनाते हैं, ठीक है, रिवीजन करते हैं, अच्छे से रिवीजन करेंगे बेटा, स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। आप मेरी पहली वाली वीडियो देखना जिसमें हमने स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी है मैथ्स के एग्जाम के लिए, वही स्ट्रैटेजी हम कमिंग वीक के अंदर आपका फॉलो करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके और एक अच्छे से मार्क्स लेकर आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा हम मीन से। ठीक है, मीन के अंदर बेटा अगर हम बात करते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है ज्यूमिंग। अगर आपके पास पेपर में कुछ कैसा भी क्वेश्चन है और आपके पास टाइम भी है और डेटा छोटा है तो गो फॉर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और अगर डेटा बड़ा है, मतलब डेटा बड़ा इन द सेंस फ्रीक्वेंसी वाली टर्म काफी बड़ी है, मिड पॉइंट जो निकाल रहे हो वो भी आपका बड़ा बड़ा है, तो इसलिए बेटर रहता है वहां पर आप क्या लगाओ, एज्यूमिंग। नहीं तो मैं प्रेफर करूंगी सब बच्चे क्या करो, डायरेक्ट लगाओ, इजी होता है, जल्दी आता है आंसर, फटाफट से करते हैं। ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और क्या कहते हैं डायरेक्ट से अगर हम एज्यूम इन से निकालना है तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई प्लस ए। और डी आई कैसे निकालते हैं, जो मेरा मिड पॉइंट होगा ना एक्स, उसमें से रैंडमली बीच में से कोई एक नंबर लेते हैं, उसको सब में से माइनस करेंगे, वो बेटा मेरे पास क्या रहता है आपका डी आई। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। फिर हम मोड निकालेंगे, मोड के लिए फॉर्मूला लगाते हैं एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। इसमें बेटा जो मेरे पास एफ वन होता है वो मेरे पास हाईएस्ट टर्म होती है, एफ नोट क्या होता है हाईएस्ट से जस्ट ऊपर वाला, और एफ टू क्या होता है हाईएस्ट से जस्ट नीचे वाला। ओके, अब बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर तीनों चीजें निकालेंगे, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी, ताकि आपको कंसेप्ट जल्दी से समझ में आए। और यस बेटा एक चीज मत भूलना, मोड का हमारे पास एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर बेस्ड आपका 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको मोड गिवन हो, मीन गिवन हो, मीडियन निकालना हो तो भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन गिवन हो, मीन गिवन और मोड फाइंड आउट करना है तो भी ये फॉर्मूला लगाएंगे। बट ये फॉर्मूला उन्हीं क्वेश्चन में लगाओगे जिसके अंदर आपको 1 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर या 2 मार्कर के अंदर आपको तीनों में से कोई भी दो चीजें गिवन हो, अगर तीसरी पूछियो, डेटा गिवन ना हो, इंफॉर्मेशन गिवन हो, मीन इज दिस, मोड इज दिस, फाइंड मीडियन, या मीन और मोड दे दिया मीडियन निकालना है, या मीडियन और मोड दे दिया मीन निकालना है, तो कोई भी दो इंफॉर्मेशन गिवन होगी तीसरी निकालेंगे। ठीक है, होपफुली सब बच्चों ने एग्जाम्पल्स लिख लिए होंगे, सॉरी फॉर्मुलाज लिख लिए होंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा ताकि सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो। सपोज करो मैंने डेटा लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा मेरे पास 2, 3, 5, 4, 2। ओके, अब बेटा हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं आपके पास मिड पॉइंट, एक्स को हम क्या बोलते हैं आपके पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, आप एक्स लिखो, ये एक्स आई लिखो, फ्रीक्वेंसी को आप एफ आई भी लिख सकते हो और इसको खाली एक्स और एफ भी लिख सकते हो। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 10 कितना हो गया 10, 10 का हाफ कितना हो गया बेटा मेरे पास 5, फिर 10 + 20 कितना हो गया 30, 30 का हाफ कितना हो गया 15। अब यहाँ पर 10 का गैप है और मिड पॉइंट में भी 10 का गैप है, तो हम क्या करेंगे 10 10 का गैप कर देंगे, 5, 15, 25, 35, 45। इज दिस क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट मेथड से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दो, 5 to the 10, 15 3 the 45, 25 5 the 125, 35 4 the आपका हो गया 140, 45 2 the कितना है बेटा मेरे पास 90। ओके, सबको ऐड ऑन करते हैं, ऐड ऑन करेंगे कितना आएगा, 45 और 10 कितना हो गया 55, 55 एंड 25 इज 80, 80 और 40 120, 120 और 90 210, 210 और 200 कितना हो गया बेटा आपका 410। क्लियर है, ठीक है।
क्लियर है बेटा इसका? ठीक है, सबका हमने टोटल कर लिया। टोटल कितना आया आपका? 410 आया। इसका टोटल करेंगे 2 और 3 5 5 10 5 और 4 कितना हो गया? 14 और 2 कितना हो गया आपका? 16। आइए मीन का फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट से। बेटा सब बच्चे नोटबुक निकालो, साथ साथ कैलकुलेशन करो ताकि फटाफट से रिवीजन हो जाए। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स 410 अपॉन में 16। 2 से कैंसिल आउट कर देते, 2 टू द 2 8 16, 2 टू द 4 0, 2 5 10। डायरेक्टली 8 से काट दो, 8 टू द 60 कितना बच गया आपके पास? 4, 8 4 द 32, फिर 3 0, देन कितना गया? 8 3 24। अप्रॉक्सीमेटली मैं पॉइंट में 1 डिजिट तक भी छोड़ सकते हो, 2 डिजिट तक भी छोड़ सकते हो। क्लियर है बेटा? मीन के लिए हमने क्या करा, कोई भी क्वेश्चन गिवन था उसका बेटा हमने क्या करा, पहले हमने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने के बाद बेटा हमने क्या करा, उसको एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई करा, देन टोटल आया, एफ आई का टोटल करा, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है बेटा? ठीक है सब बच्चे टैली कर लो बेटा, सबका ठीक है? ओके नेक्स्ट, अब बेटा इसी सेम क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं। इसी सेम क्वेश्चन के अंदर मीडियन निकालना है तो कैसे करेंगे? अब हम क्या करते हैं, सीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? हम सीएफ। मीडियन के लिए सीएफ कैलकुलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि मीडियन हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होता है। इज दिस ओके? अब देखते हैं बेटा कैसे। सीएफ क्या करते हैं, पहले टर्म लिखी है हमने 2, फिर इसमें नेक्स्ट टर्म ऐड कर दी, 2 + 3 कितना है बेटा? 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16। क्रॉस चेक जरूर करोगे, सीएफ की लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी की लास्ट टोटल हमेशा क्या होना चाहिए आपका? सेम। अब चेक करते हैं बेटा n/2। n/2 कहाँ पर लाई करेगा, मतलब 16/2 कहाँ पर लोगा? तो इसको हमने कैंसिल आउट करा, 8 आ गया। सीएफ में 5 तो यहाँ लाई करा, 10 यहाँ लाई करा, तो 8 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो इसमें लाई करेगा। जिसमें लाई करेगा बेटा आप उसे पेपर में पेंसिल से मार्क करना, ताकि अलग से टीचर को भी पता चल जाए कि बच्चे ने इसको सीएफ लिया। प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दोगे साथ साथ, ठीक है? तो जो आया बेटा उसको सर्कल कर दिया। क्यों लिया 10? दोबारा देखो, 8 है, 5 से बड़ा है, 10 से छोटा है, तो इसी क्लास इंटरवल में लाई करेगा। उसको आप पेंसिल से सर्कल करोगे, मेंशन करोगे जो क्लास इंटरवल है उसके ऊपर वाला सीएफ, उसके सामने वाला एफ, और ये वाला क्या है बेटा मेरे पास? L1। इज दिस ओके? अब फटाफट से मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। सब बच्चे साथ साथ लगाओ, जल्दी से भी बताया ना आपको मीडियन का फॉर्मूला। यस, L1 + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। L1 कितना है बेटा? लोअर लिमिट 20, n/2 कितना है मेरे पास? 8, CF इज 5, F इज 5। H क्या होता है? जो मेरा क्लास इंटरवल के बीच का गैप है। L1 इज लोअर लिमिट, जो 20 to 30 की हमने लोअर लिमिट ली। H जो इसका गैप हो गया, जिसमें लाई करेगा उसके ऊपर वाला CF, उसके सामने वाला F। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा सब कुछ। हमेशा इसमें ब्रैकेट लगाना ताकि आप मिस्टेक ना करो। पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करो, देन उसको ऐड कर दो। ओके 8 में से 5 गया 3, 3 2 6, तो आंसर इज 26। क्लियर है बेटा? जल्दी से क्रॉस चेक करो फटाफट से, सबका आंसर ठीक आया? ओके नेक्स्ट गो टू द मूव, क्या कहता है, मोड पे जाते हैं बेटा। मोड के लिए सेम ही क्वेश्चन ले लें, ठीक है? इसी सेम क्वेश्चन को बेटा रब कर देते हैं, इसी क्वेश्चन पे मोड निकाल देते हैं ताकि सब बच्चों को लॉजिक क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, आइए मोड डिस्कस करते हैं। मोड में क्या करते हैं बेटा, हम फ्रीक्वेंसी में से सबसे हाईएस्ट वाली टर्म ढूंढेंगे। अब सबसे हाईएस्ट वाली टर्म ढूंढो ढूंढो ढूंढो, माइक्रोस्कोप लेके नहीं ढूंढना, डायरेक्टली देखना है, ठीक है? जल्दी से बताओ हाईएस्ट टर्म क्या है? 5। यस वेरी गुड। 5 वाले को बेटा सर्कल करेंगे, इसको लेंगे F1, अपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। डायरेक्टली पता चलता है मोड सबसे इजी होता है, सबसे इजी वाला क्वेश्चन रहता है मोड। क्या करेंगे, क्लास इंटरवल चूज करेंगे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होगा, उसके ऊपर F0, नीचे वाला F2, सामने वाला क्या हो गया L1। बस फटाफट से फॉर्मूला लगा दो मोड का, L1 + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। क्लियर है? L1 कितना है बेटा 20, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया मैम ने, बताया नहीं आपने, फटाफट से। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। अब L1 क्या है बेटा, लोअर लिमिट, बताओ जल्दी से, 20। वेरी गुड। F1 इज 5,
एफ नॉट इज 3, 2 इंटू 5 माइनस 3 माइनस 4, कितने का गैप है 10 का। वही चीज जो मीडियन में बोली थी अभी भी वही बोल रही हूँ, पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करो फिर इसे ऐड कर दो, ठीक है। और ब्रैकेट लगाना मत भूलना, कहीं के बच्चे डायरेक्टली 20 + 5 25 करके फिर सॉल्व कर देते हैं, तो वो मिस्टेक मत करना। और बेटा हमेशा फॉर्मूला जो है आप कोशिश करो पेपर के अंदर ब्लैक पेन से लिखो, सॉल्यूशन ब्लू पेन से लिखो, ताकि अलग से फॉर्मूला हाईलाइट हो और आपको फॉर्मूला के मार्क्स, अगर इनके साथ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है तो फॉर्मूला के मार्क्स जरूर मिले। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, फॉर्मूला से भी मार्क होते हैं, तो अगर इन केस आपकी कैलकुलेशन गलत है, आपके स्टेप्स ठीक है, फॉर्मूला अलग से आपका हाईलाइट हो रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट है, तो उसकी मार्किंग जरूर मिलेगी, ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। अब 5 में से 2 गया बेटा, कितना 5 में से 3 के 2, 10 - 7 इंटू 10, तो कितना है बेटा 20 + 20/3। पहले इसको डिवाइड करेंगे, बच्चे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो इतना टाइम नहीं है बेटा कि पहले आप एलसीएम लो फिर ऐड करो फिर डिवाइड करो, डायरेक्टली डिवाइड करके ऐड करो ना, टाइम बचाओ। कितना हो गया 3 6 18, 2 0 बचा, 3 6 18, तो आंसर इज 26.6। होपफुली सब बच्चों को क्लियर होगा बेटा मोड, मीन, मीडियन। फटाफट से 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन उठाओ, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही तीनों मेथड से कर डालो, मतलब उसी में आप मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, मोड भी निकालो, ओके, वो रिवाइज हो जाएगा बेटा। अब सिंपल वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए इस वीडियो में, बट क्या मैम के सिंपल वाले क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में? नहीं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। तो वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बेटा कैसे करेंगे, आप इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो एक देखोगे, जिसमें मेरे पास अगर सीरीज लेस देन गिवन है या मोर देन गिवन है, या आपका मीन में कुछ मिसिंग टर्म है, मोड में कुछ मिसिंग टर्म है, मीडियन में कुछ मिसिंग टर्म है, और मुझे कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखना। फिर दोनों के लिंक में बेटा मैंने आपके क्वेश्चंस डाले प्रैक्टिस के लिए, वो आप प्रैक्टिस करो, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर्स भी होगा, आप उसको क्रॉस चेक करो। ओके बेटा, बाय।